ताकि उनकी आराधना स्तुति करें। तो ये एक औपचारिक आराधना न हो, बल्कि वास्तव में चाहते हैं प्रकाशमान कर सके, क्योंकि प्रभु की यही इच्छा है। अब प्रभु ने यही कहा है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। उस ज्योति को स्वीकार करके अपने जीवनों में हमें और आपको अन्य लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। तो आइए इस गीत को गाएंगे, और इस गीत का केवल आपने अपने वचन में कहा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में एकत्र होते हैं, मैं उनके मध्य होता हूँ। हमें विश्वास है कि आपके पवित्र की उपस्थिति इस भवन में पाई जाती है। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस अवसर के लिए जो आपने फिर से एक बार हमारे जीवनों में दिया है। को याद करता है, क्यों मनाया जाता है? देखिए, गुड फ्राइडे मनाने का एक महत्वपूर्ण कारण है। हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम सब जानते हैं कि इस सृष्टि का रचयिता एक शक्ति है, परमेश्वर इसको हमको बोलते हैं। परमेश्वर ने जो सृष्टि की उसमें सबसे उसकी प्रिय सृष्टि जो थी वो मनुष्य थी। मनुष्य को उन्होंने अपने स्वरूप में बनाया, और जब मनुष्य को बनाया तो मनुष्य के जीवन में पाप आया, क्योंकि उनकी संगति थी मनुष्यों के साथ। पहला आदम और हवा जिसको हम बोलते हैं, उसको आदम की वाटिका में रखा परमेश्वर ने, और रोज़ उनसे संगति करते थे। लेकिन शैतान ने जब बहका के हवा को मनुष्य जाति में पाप पैदा कर दिया, तो वो पाप जो है वो दंड का कारण हो गया, क्योंकि परमेश्वर की जितना प्रेमी है वो न्यायी भी है। और न्याय ये कहता है कि यदि किसी ने दंड किया है, किसी ने पाप किया है, तो उसका दंड मिलना उसको निश्चित है। वो दंड ना मिले मनुष्य जाति को, जिसके लिए तरह तरह मनुष्य जाति ने अपने अपने विचार से अपनी अपनी युक्तियाँ निकाली हैं उस पाप से छुटकारा के लिए, उद्धार के लिए। लेकिन परमेश्वर इतना प्रेम करता है हम और आप नाश न हो, इसलिए उन्होंने आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व संसार में मानव स्वरूप में जन्म लिया, अपने पुत्र को भेजा उन्होंने, जिन्होंने कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। कुंवारी मरियम से पैदा इसलिए हुए परमेश्वर की सामर्थ्य से कि वो निष्कलंक थे। स्त्री और पुरुष के मेल से जो संतान उत्पन्न होती है वो ब्लड में मनुष्य के चूँकि पाप होता है, इसलिए वो पापी कहलाता है। तो उन्होंने एक कुंवारी से एक अद्भुत रीत से उन्होंने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया, और जन्म लेने के पश्चात उन्होंने अपने जीवन काल में कोई पाप नहीं किया। और आज के दिन जो उस समय के यहूदी थे, जबकि उनके आने की सूचना बहुत भविष्यवक्ताओं ने 400 से 700 वर्ष पूर्व कर दी थी, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया। और बहुत से यहूदी आज भी स्वीकार नहीं करते हैं कि जो यीशु मसीह आए थे वो वास्तव में प्रभु यीशु मसीह थे, जो परमेश्वर के पुत्र थे। और ये बात जो है, ये बात वो अब कुछ तो मानने लगे हैं, लेकिन ये ऐतिहासिक सत्य है जिसको हम झुटला नहीं सकते। और उसी कुर्बानी के अंतर्गत जो परमेश्वर ने निर्धारित की थी, प्रभु यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के पाप को अपने कंधे पर उठा लिया, क्रूस पे चढ़ गए। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने जो मनुष्य के जितने अपराध थे वो दंड अपने ऊपर लेके अपने प्राण को दे दिया। और जब वो क्रूस पे चढ़ाया गया, उनको सताया गया, उनको कोड़े मारे गए, उनके हाथों पैरों में कीलें ठोकी गई, उसके बावजूद जब वो चेतना में आए क्रूस पर, सबसे पहले उन्होंने कहा
प्रार्थना की अपने पिता से कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये क्षमाशीलता जो है उनके वास्तविक ईश्वरत्व की का प्रमाण था। और आज ये गुड फ्राइडे जो है वो हम मनाते हैं, क्योंकि आज के दिन जो है सारे विश्व में लोग जो मसीहियत पर विश्वास करते हैं वो मनाते हैं। इसको गुड फ्राइडे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये होता तो चाहिए शोक की बात, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब उनकी मृत्यु हुई क्रूस पर, तो तीसरे दिन वो कब्र में से जी उठे, और इसीलिए हम उसको गुड फ्राइडे कहते हैं कि सारे मानव जाति के लिए उन्होंने अपने प्राण को दिया, सारे मानव जाति का उद्धार किया, छुटकारा किया। अब हमें केवल उनके उस महान बलिदान पे, उनके पुनरुत्थान पर विश्वास करना है, और केवल विश्वास के द्वारा हमारा और सारे मानव जाति का पाप से उद्धार हो जाता है, छुटकारा हो जाता है, और हम स्वर्गीय जीवन के अधिकारी हो जाते हैं। इसलिए इसको हम गुड फ्राइडे कहते हैं, और बड़ी खुशी से उन बातों को याद करते हैं जो उन्होंने उपदेश स्वरूप क्रूस की पीड़ा को सहते हुए सारे मानव जाति के लिए किया, बताया।